गुड मॉर्निंग बच्चों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंदिरा न्यूमेरिक्स। और हम लोग एक्सरसाइज 8.3 पढ़ रहे थे। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पढ़ चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो है मतलब कह सकते हो कि ये चैप्टर 8 का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। और इसको मैंने एक ही वीडियो में बनाया है, वो इसलिए क्योंकि एक साथ अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो ये क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ना हमें ट्राई करना है। जैसे ये हमारा एलएचएस में दिया हुआ है, ये आरएचएस में दिया हुआ है। या तो आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, ये ले आओ, या तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो और ये ले आओ। तो जो सबसे हम जैसे एलएचएस को लेके स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो देखो, जो भी यहाँ पे दिया हुआ हो ना उसको ट्राई करना चाहिए हमें कि साइन या कॉस में उसको क्या करें, कन्वर्ट कर पाए। सो कॉसेक कॉसेक थीटा इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है। ये हमने पहला क्लास में ही देखा था। कॉसेक थीटा क्या होता है हमारा, 1/sin थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है हमारा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, ये हमें पता है। सो इसको हम लिख लेते हैं। कॉसेक इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सो 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, तो हम एलसीएम ले सकते हैं। सो एलसीएम लेते हैं। साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगाएंगे। और ये क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखो, ये ए बाई बी पे दोनों पे स्क्वायर है, ऐसे होता है ना। ए बाई बी ये दोनों पे अगर स्क्वायर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर। सो सेम इसको उसी कॉन्सेप्ट के साथ हम करेंगे। 1 - cos थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इसके आगे ना हम लोग एक और फॉर्मूला देखे थे, 1 + कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1। सो यहाँ से अगर मैं देखूं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो इसके जगह पे मैं क्या करूंगी, ये वैल्यू रख दूंगी। ठीक है, सो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 1 - cos थीटा, और इसको इसका स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं 1 - cos थीटा। बात एक ही है, इसको 2 बार हमने लिख दिया। और ये देखो, इसको लिखेंगे क्या, 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब देखो, अगर हम 1 पे स्क्वायर लगा दे तो कोई दिक्कत है क्या, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। सो हम लगा सकते हैं। अब इसके आगे देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखो ये किस फॉर्म में आ गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला हमारा, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, ये होता है। ये वाला हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा, और ये हो जाएगा 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय, ये देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। सो ये क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा और फिर 1 + cos थीटा। अब यहाँ से आप ध्यान से देखो तो 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सो ऊपर क्या बच जाएगा, 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा। और यही आरएचएस था हमारा, अगर आप देखो तो लिख देंगे हम लोग हैंस प्रूव्ड, है ना। ये हमारा आ गया, आप देख सकते हो यही हमें प्रूफ करना था। ये हमारा सेकेंड पार्ट। इसमें क्या करना है, ये हमें दिया हुआ है और लेके आना है 2sec a। ठीक है, तो ये देखो, इसमें ध्यान से देखो तो साइन और कॉस में ही है ये, तो इसको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसका एलसीएम लेने से। सो इसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, देखो कॉस ए और 1 + sin a, यही हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, और ये देखो, ये हमारा इससे ये कट जाएगा तो कॉस ए बच जाएगा, और कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे, कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 + sin a बचेगा, और यहाँ भी क्या है, 1 + sin a। सो ये हो जाएगा हमारा 1 + sin a का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये हम लोग एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आरएचएस हमें लेके आना है। सो ये हो गया। अब देखो, ये हमें क्या दिख रहा है, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। सो इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ से देखो, ये तो यही रहेगा cos स्क्वायर a,
इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 और ए और बी क्या हो जाएगा, साइन ए। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सपेंड। अब हम इसको नीचे जो है वही लिखेंगे, सो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब देखो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये दोनों मिलके कितना हो जाता है, 1। एक फॉर्मूला है ना इसके, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1। 3 फॉर्मूला था इस चैप्टर में जो तीनों मैंने लिखा हुआ था कल के क्लास में। सो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख लिया। ये देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, 1 लिख लिया। 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 होगा, और 2 इंटू साइन ए 2 साइन ए। ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो है उसी को हम लोग सेम लिख लेंगे, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, वैल्यू 1। सो इन दोनों के जगह पे हम क्या रखेंगे, 1। सो 1 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, ये देखो इसके बदले में 1 लिखा और ये 1 और ये 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो लिखेंगे 2 प्लस 2 साइन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ देखो 2 ये इसमें भी है, 2 इसमें भी है। सो हम इन दोनों से 2 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 2 को जब हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 बाहर आ गया तो कितना बचा, 1, और यहाँ से भी 2 बाहर आ गया तो क्या बच गया, साइन ए। तो साइन ए हो गया डिवाइडेड बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ये देखो ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ऐसे ये और ये हमारा कट जाएगा तो क्या बच गया, 2 बाय कॉस ए। सो यहाँ क्या बच गया हमारा, 2 बाय कॉस ए। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 1 बाय कॉस ए, बात एक ही है। 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 बाय कॉस ए, और 1 बाय कॉस ए हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 बाय कॉस ए हमारा फॉर्मूला होता है क्या, सेक ए। ठीक है, सो ये हो गया। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 सेक ए, और यही हमें प्रूफ करना था, RHS है ना, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारा 3 पार्ट है, तो इसमें भी आप LHS में देख सकते हो कि 10 में है, कॉट में है, कॉट में है, 10 में है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ट्राई करेंगे कि इसको साइन और कॉस में करें। ठीक है, सो हम लोग जानते हैं टेन थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सो इसको हम लोग सबसे पहले इन दोनों टर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो 10 को क्या लिखेंगे, 10 को लिखेंगे हम लोग साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और फिर 1 माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, फिर प्लस है कॉट को लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और फिर ये है 1 माइनस ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें देखो नीचे जो डिनोमिनेटर का टर्म है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करना पड़ेगा, 1 के नीचे कुछ नहीं था, 1 लगा दिया। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर जो टर्म जैसा है उसको हम लोग अभी वैसे ही रहने देते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये जैसे है वैसे ही रहने दिए। 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा। सो साइन थीटा ले लिया। अब देखो 1 इंटू साइन थीटा और साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा। सो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस ये इससे कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 इंटू कॉस थीटा, सो कॉस थीटा। फिर यहाँ प्लस है, प्लस लगाएंगे, ऊपर का टर्म को हम लोग सेम एज इट इज रहने देंगे, और फिर नेक्स्ट 1 और कॉस थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जब फ्रैक्शन में हो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो डिनोमिनेटर वाला टर्म को अगर डिवाइड में या मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये पलट जाता है। सो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ऊपर का टर्म जो है वो वैसा ही रहेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा जैसे था वैसे ही लिख लिया। इसको हम लोग पलट के लिखेंगे, तो पलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये नीचे आ जाएगा, सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
यहाँ तक ठीक है, प्लस है, ये साइन प्लस लगाया, ऊपर का जो टर्म है वैसे ही रहेगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और नीचे का टर्म क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक समझ आ गया होगा। जो जैसे था उसको हम लोगों ने वैसे रहने दिया, बस इसको नीचे वाले टर्म को पलट दिया। अब देखो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर, है ना, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मतलब एक साथ लिख देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये वाला टर्म को अगर आप देखो ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब यहाँ कॉस माइनस में है, यहाँ कॉस प्लस में है, यहाँ साइन प्लस में है, तो यहाँ साइन माइनस में है। तो हम लोग का दोनों का साइन को सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं कि इस टर्म से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें, है ना, ये वाले टर्म से अगर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और जो कॉमन लेंगे वो यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, इसको हमने माइनस कर दिया, और कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा ये ऐसे ही रहेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन माइनस में था तो अब प्लस में हो जाएगा, और कॉस प्लस में था तो अब माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, इन दोनों टर्म से माइनस को कॉमन लिया है, और वो माइनस को मैं यहाँ ले आई, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ के बाद इन दोनों से एलसीएम ले सकते हैं, तो ये टर्म और ये टर्म कॉमन है, तो कॉमन वाला टर्म तो यही रहेगा हमारा, है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर देखो साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये यहाँ आ जाएगा हमारा साइन थीटा एंड कॉस थीटा, क्योंकि ये कॉमन तो है नहीं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में हो गया, ये दोनों कॉमन है तो एक आ गया। अब देखो यहाँ से आप देखो एलसीएम हमने ले लिया, अब देखो ये वाला टर्म से ये टर्म कट जाएगा, ये कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बच गया साइन, तो साइन इंटू साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, साइन क्यूब थीटा, माइनस देखो ये टर्म से ये कट गया, साइन से साइन कट गया तो कॉस बच गया, कॉस और कॉस इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या आ गया, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला, है ना, तो आपको फॉर्मूला याद हो या ना हो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये क्या होता है हमारा, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। सो आप देख सकते हो क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग इस टर्म में एक्सपेंड कर देते हैं, तो ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर है बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय में जो है वही रहेगा, सो यहाँ पे क्या हो गया हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आप देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, और ऊपर क्या बच गया, तो ऊपर भी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, हमें पता है, अभी हमने देखा था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 होता है, फॉर्मूला होता है। सो इन दोनों के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, सो 1 प्लस ये दोनों 1 हो गया, तो ये क्या बच गया यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाय में भी क्या बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, नहीं दिख रहा, ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो गया, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे, दिस बाय दिस एक ही बात पड़ेगा, देखो 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर प्लस ये वाला टर्म बाय ये वाला टर्म साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये कैसे लिखा, अगर देखो इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, और फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस दिस, यही बात है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो ये टर्म से ये टर्म कट जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, तो हमारा यहाँ पे 1 टाइम में कटा, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये वाला टर्म जो बच गया इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा, और फिर प्लस 1। अब देखो ये एक ही बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा। अब देखो 1 बाय साइन थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉसेक थीटा, है ना, और 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा,
और +1, यही हमें लेके आना था। RHS हमारा आ गया, हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया। आप देख सकते हो cosec थीटा इंटू sec थीटा +1, और यही हमारा क्वेश्चन में था, ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। आप देख सकते हो 1 + sec a बाय sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। इसमें हिंट दिया हुआ है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, मतलब इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके दोनों साइड जो है सो इक्वल आएगा। सो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज हमने बताया था कि ये जो भी टर्म में दिया हुआ है ना, इसको हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। सो हम LHS को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, ये सेक है ना, सेक इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 ये 1 + 1 हो गया, सॉरी 1 सेक को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/cos a, यही होता है फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 1/cos a, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, और ऊपर वाले टर्म को एलसीएम ले लेंगे। सो cos a हो जाएगा एलसीएम। अच्छा, अगर इस टाइप का टर्म का एलसीएम लेने नहीं आता है ना, तो आप क्या करो, ये दोनों जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अगर कॉमन दोनों रहता है, यहाँ भी cos a रहता है, तब भी cos a ही आता है एलसीएम। और क्या करेंगे ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा हमारा cos a, और 1 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और नीचे जो है वही लिख लेंगे 1/cos a, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जब भी फ्रैक्शन में आता है तो क्या करते हैं हम लोग, नीचे वाले टर्म को पलट देते हैं मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा cos a +1 डिवाइडेड बाय cos a, और इसको हम लोग पलटेंगे तो cos ऊपर चला जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देख सकते हो cos से cos कट जाएगा, अब ऊपर क्या बच गया, cos a +1 डिवाइडेड बाय 1, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। तो हमारा क्या हो गया, cos a +1, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसी में ना RHS को भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा RHS को सॉल्व करते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर a है ना, एक फॉर्मूला याद होगा आपको, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये हम लोगों ने इतनी बार लिख ली कि याद हो गया होगा। तो यहाँ से हम देखो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये 1 इधर रहेगा, ये यहीं पे है, तो ये इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो ये साइन स्क्वायर ए के जगह पे हम ये वाला टर्म को लिख सकते हैं, है ना, नहीं दिख रहा है, सॉरी, 1 - कॉस स्क्वायर ए। सो हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे मैं क्या लिख रही हूँ, 1 - कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 - कॉस ए। अब देखो ये 1 है ना, 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिखेंगे तो क्या ही होगा, 1 ही हो जाएगा। सो 1 के जगह पे हम क्या करेंगे, 1 स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो 1 स्क्वायर लगाने से क्या हो गया कि ये आइडेंटिटीज में आ गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है, a - b और a + b, यही होता है फॉर्मूला। सो इसको हम लोग इसमें एक्सपेंड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 - कॉस ए और फिर 1 + कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 - कॉस ए। अब देखो 1 - कॉस ए, 1 - कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा हमारा 1 + कॉस ए। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा LHS में भी यही आया था और RHS में भी यही आया। सो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 क्वेश्चन नंबर देख सकते हो, ये है हमारा, और इसमें एक चीज लिखा हुआ है, यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए। ये हमें आइडेंटिटी को यूज करना है और ये दिया हुआ है, ये हमें लेके आना है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये कॉस और साइन में ही दिया हुआ है, ठीक है। सो कॉस और साइन में ही दिया हुआ है, तो हमें क्या लाना है, कॉटेक और कॉट और कॉसेक में। सो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कॉट कब बन सकता है, जब कॉस बाय साइन हो जाए, है ना, ये भी वैसे ही है। और कॉसेक कब बनेगा, जब ये 1/sin हो जाए। इसका मतलब क्या हो गया कि हम अगर 1 से ही सॉरी साइन से अगर हम इन सबको डिवाइड कर दें तो ये आ सकता है। सो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड डिवाइड बाय किससे, साइन ए से, ठीक है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों में हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, फिर माइनस है, माइनस लगाएंगे, साइन ए
डिवाइडेड बाय साइन ए हो जाएगा, और वैसे ही प्लस 1/sin a हो जाएगा। ऊपर को डिवाइड कर दिया, नीचे को भी करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, वैसे ही प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए, और फिर -1/sin a। ठीक है, हमने क्या किया, सभी टर्म को साइन से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो cos a डिवाइडेड बाय साइन ए क्या होता है, तो हमारा ये हो जाता है cot a। ठीक है cos बाय साइन क्या होता है, cot, ये साइन से देखो साइन कट जाएगा -1, और 1/sin क्या हो जाएगा हमारा, cosec। सो ये क्या हो जाएगा, cosec a। ठीक है, अब क्या होगा, cos बाय साइन क्या हो जाएगा, cot a, वैसे ही साइन से ये कट जाएगा तो +1, और -1/sin तो क्या हो जाएगा, cosec a। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं ना, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि हमें ये आइडेंटिटी यूज करना है। ठीक है, सो इन दोनों को एक साथ लिखती हूँ मैं, cot a है ना प्लस cosec a, और ये 1 को इधर लिख रही हूँ, -1 जो है वही पे, और ये नीचे वाले को कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। अभी ऐसे क्यों लिखा, अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, सो देखो अब ये आइडेंटिटी यूज करने का टाइम आ गया। यहाँ से देखो ये 1 का वैल्यू को हम लोग, ये 1 इक्वल टू, इसको मैं अगर इधर भेज दूँ, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इधर जो है cosec स्क्वायर ए, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1, है ना। तो 1 इक्वल टू हम लोग ये वैल्यू रख सकते हैं, सो ये 1 के जगह पे क्या करेंगे, ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, हम लोग 1 के जगह पे उस वैल्यू को रख देते हैं। सो क्या हो जाएगा, देखो cot a प्लस cosec a, और ये 1 के जगह पे क्या रख रही हूँ, ये वैल्यू रख रही हूँ। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस है, और फिर ये cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो है वही रहेगा, cot a +1 माइनस cosec a। ठीक है, अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फिर से एक आइडेंटिटी यूज हो रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये क्या होता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी, यही होता है ना। सो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसी टर्म में एक्सपेंड करेंगे। सो मैं एक्सपेंड करती हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, ये जो है उसको तो वही रहने देंगे अभी, cot a प्लस cosec a, और इसको अगर मैं एक्सपेंड करती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये cosec a माइनस का cot a, और फिर cosec a प्लस का cot a। ठीक है, डिवाइडेड बाय में जो है उसी को लिख रही हूँ, सॉरी ये कट गया है, काटी नहीं हूँ, लाइन ड्रॉ करने में हुआ। फिर ये क्या हो जाएगा, cot a +1 माइनस cosec a। ठीक है, अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे देखो cot a प्लस cosec a, यहाँ भी है cot a प्लस cosec a। सो इन दोनों टर्म को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं ऊपर से। तो अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ किसको, cot a प्लस cosec a को, है ना। अगर मैं cot a और cosec a को कॉमन ले लेती हूँ तो देखो यहाँ से कॉमन आ गया, ये हमारा एक टर्म हो गया, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, बीच में माइनस है, ये एक टर्म हो गया। तो यहाँ से अगर हम इसको कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच गया, हमारा 1 बच जाएगा। सो 1 हो गया, माइनस ये माइनस वाला साइन, इसमें से ये हमारा बाहर आ गया तो क्या बचा, ये वाला टर्म बच गया। सो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस में cosec a माइनस का cot a। ठीक है, ये वाला हमें बड़ा ब्रैकेट देना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय जो है वही लिखेंगे, cot a +1 माइनस cosec a। ठीक है, अब देखो जैसे ही हम ये अंदर वाला ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसके साथ कट जाएगा। ठीक है, देखो मैं एक बार, जगह नहीं है। सो यहाँ पे देखो इसको मैं क्या कर रही हूँ, ये तो यही वाला टर्म यही रहेगा, ऊपर से मैं ब्रैकेट को ओपन कर रही हूँ, देखो ये 1 हो जाएगा। देखो इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय में यही रहेगा हमारा cot a +1 माइनस cosec a।
अब अगर आप ध्यान से देखो तो देखो कॉट यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों प्लस में, वन यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, कॉसेक माइनस में, यहाँ भी माइनस में, यानी कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों क्या है, सेम है। सो हम लोग इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को काट सकते हैं, तो क्या आ गया हमारा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, है ना, ये हमारा क्या आ गया, कॉट ए, है ना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और अगर आप देखो तो यही हमें लेके आना था RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही हमें लेके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, ये हमें रूट में दिया हुआ है और ये हमें लेकर आना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है। जब भी रूट में दिया हुआ होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको रैशनलाइज करते हैं। और रैशनलाइज कैसे होता है, जो डिनोमिनेटर में टर्म है ना, उस सेम लिखते हैं, बस साइन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। यहाँ माइनस है तो हम लोग प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं LHS से, और ये क्या है हमारा, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, और इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो यही वाला सेम टर्म से करेंगे, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा हमारा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना क्या, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, है ना, ये इस फॉर्म में आया है, a माइनस बी ए प्लस बी, और ये क्या इसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो हम लोग इस फॉर्म में दिया है, हम लोग इसमें लिखेंगे। सो ये 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकती हूँ क्या, ये तो ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो एक और फॉर्मूला हमें याद है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ, है ना, तो देखो ये साइड क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया ना, इसको मैं इधर ले गई। तो देखो दिस इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, यानी कि ये इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऊपर है, और नीचे हम इसके बदले क्या लिखने जा रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए। सो कॉस स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब देखो रूट को जो है ना, दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अलग अलग कर देते हैं। सो ऊपर का रूट ऊपर लिख देती हूँ, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे का रूट जो है नीचे कर देती हूँ कॉस स्क्वायर ए। रूट को अलग अलग कर दिया, इसलिए किया कि रूट कट जाएगा, देखो स्क्वायर से ये कट गया और ये स्क्वायर से ये रूट कट गया। तो ऊपर हमारा क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय क्या बच गया, कॉस ए, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए लिख सकते हैं। देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे फिर यही आ जाएगा सेम, ठीक है। सो ऐसे लिख दिया। अब देखो 1 बाय कॉस ए क्या होता है हमारा, 1 बाय कॉस ए होता है सेक ए, ठीक है। और साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है, तो ये होता है हमारा टेन ए, और यही हमें लेके आना था, आप देख सकते हो RHS में। सो ये हमारा आ गया RHS, और इसको बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देख सकते हो क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा एंड 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा लेके आना है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन दोनों से हम लोग साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं ना। सो अगर मैं साइन थीटा को कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2, एक साइन बाहर आया तो यहाँ क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, सो हम लोग कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा 2 और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है, ये बच गया।
अब देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा है ना, टेन थीटा आ जाएगा, लेकिन ये हटना चाहिए, ये तो हटने जैसा है नहीं। तो हम लोग देखो ये वन के जगह पे हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं ना, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन होता है ना। तो ये वन के बदले हम लोग ये वाला टर्म को लिख सकते हैं ना, ठीक है। सो हम लोग ये वन के जगह पे क्या करेंगे, इस टर्म को लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो साइन थीटा वन के जगह पे मैं लिख रही हूँ किसको, ये। सो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, -2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। डिवाइडेड बाय में ये हमारा है कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, वन के जगह पे हम लोग ये वाला टर्म को लिख रहे हैं। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये देखो ये वन माइनस में था, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो इस यहाँ पे देखो हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे टू साइन स्क्वायर थीटा है। सो देखो टू में से वन जाएगा तो क्या बचेगा, टू माइनस में है तो वन जाएगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन यहाँ से इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे बचा पता चला ना, टू साइन स्क्वायर थीटा है ना, टू साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस में है, इसमें से प्लस हो रहा है वन साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारा क्या बचेगा, देखो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। सो हम लोग ये हो गया, और ये क्या बच गया हमारा, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही नीचे वाला टर्म, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करती हूँ, टू कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यानी कि इन दोनों का साइन क्या होगा, चेंज होगा। सो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ऊपर का तो यही वाला टर्म रहने देती हूँ साइन थीटा, इसको हम लोग पलट के लिख लेते हैं ऐसे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस प्लेस को चेंज कर दिया है, साइन वही का वही है, देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। अब देखो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा, यहाँ देखो टू कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है हमारा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हो ये दोनों ब्रैकेट वाला टर्म क्या हो गया, सेम आ गया, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और हम लोग जानते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, तो ये हमारा होता है टेन थीटा, टेन थीटा, और यही हमें लेके आना था RHS, आप देख सकते हो RHS में यही लेके आना था। सो हैंस प्रूव्ड, ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। यूज होगा जैसे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, वन, और एक और होता है क्या, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखते हैं, सो देखो इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। सॉरी ये यहाँ पे है, एक मिनट, ऐसे है ना, फिर ये प्लस प्लस लगाया, अब इसको एक्सपेंड करती हूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, इन दोनों को एक्सपेंड कर दिया। अब देखो ये जो है ना दोनों प्लस में ही है, तो देखो साइन और कॉस है ना, दोनों को एक साथ लिख देती हूँ, सिर्फ लिख रही हूँ मैं एक साथ, है ना, कॉस स्क्वायर इन दोनों को एक साथ लिखा, इसके बाद कॉसेक और सेक को एक साथ लिख लेती हूँ। सो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये हो गया, फिर इन दोनों को एक साथ लिख देती हूँ, ये क्या है हमारा 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, और फिर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। बस हमने लिख लिया है। अब आप ध्यान से देखो तो ये इक्वल टू क्या होता है, वन होता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, वन होता है ना। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में हम लोग वन लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं। अच्छा ये देखो कॉसेक स्क्वायर ए है ना, सो कॉसेक स्क्वायर ए को क्या कुछ लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ से आप देखो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोग ये लिख सकते हैं ना, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो कॉसेक स्क्वायर ए के जगह मैं लिख रही हूँ वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है।
वैसे ही अगर आप देखो तो ये सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को भी हम लिख सकते हैं, यहाँ देखो सेक स्क्वायर ए के जगह लिख सकते हैं 1 + tan² है, ये माइनस में है, अगर मैं इसको यहाँ से इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा 1 + tan² ए। सो इसके जगह पे मैं लिख सकती हूँ क्या 1 + tan² ए, ठीक है, और प्लस है प्लस रखेंगे, ये देखो 2 sin A इंटू कॉस ए, सो ये 2 sin A, ठीक है। अच्छा देखो ये कॉसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं ना 1/sin A, कॉसेक ए इक्वल टू, ठीक है, फिर प्लस है प्लस लगाएंगे, इसके बाद 2 cos, यहाँ पे लिख रही हूँ 2 cos A, और सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1/cos A, ठीक है, हो गया। ये देखो ये मल्टीप्लाई में है तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है। अब जो बच गया ना उसको लिख लेती हूँ, ये देखो 1 2 3 है ना, यहाँ पे कितना हो गया 3, सो 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3, और ये क्या हो गया हमारा cot² A, और प्लस ये क्या हो गया tan²A। यहाँ देखो 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, है ना, +2, और ये भी प्लस है, 2 × 1 क्या हो जाएगा +2, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 + 2 4, 4 + 3 कितना हो जाएगा 4 + 3 7, सो 7 प्लस क्या हो जाएगा हमारा ये cot² A प्लस tan²A, और यही हमें लेके आना था, RHS हैंस प्रूव्ड, ठीक है, यही हमें क्या करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है cosec A - sin A sec A - cos A, इसको हम लोग इसके इक्वल करना है, और हमें हिंट में क्या दिया हुआ है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, दोनों को हमें अलग अलग से सिंप्लीफाई करना होगा तभी आएगा ये, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने देखा था कि कोई भी दिया हुआ हो यहाँ पे साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। सो अगर मैं ये LHS को सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, LHS को सॉल्व कर रही हूँ, तो कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/sin A, है ना, 1/sin A, और ये sin A ही है तो इसको हम लोग यही रहने देते हैं, और ये sec A को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos A, और ये हमारा क्या है cos A है, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, नीचे कुछ नहीं है 1 लगा देंगे और क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। सो एलसीएम 1 sin A और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा sin A हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा sin² A, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा देखो cos और A1 का एलसीएम cos A हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - cos²A, ठीक है। अब देखो हम लोग एक आइडेंटिटी हमें पता है क्या 1 सॉरी sin² A प्लस cos² A, ये कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं sin² A इक्वल टू 1 - cos²A, है ना। तो देखो 1 - cos² इक्वल टू sin² हो जाएगा, और यहाँ इसी से हम लोग लिख सकते हैं क्या cos² इक्वल टू 1 - sin², ठीक है। एक बार cos को इधर रखा साइन को इधर ले गए, एक बार साइन को इधर रखा और cos को इधर ले गए, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। तो देखो 1 - sin² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं cos²। सो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं cos² डिवाइडेड बाय sin A, यहाँ ब्रैकेट है मतलब कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, 1 - cos², इसको लिख सकते हैं sin²। सो ये क्या हो गया sin² डिवाइडेड बाय cos A, ठीक है। अब आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो यहाँ cos² है मतलब 2 बार cos है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ क्या cos A इंटू cos A 2 बार है, और नीचे क्या है sin A, वैसे ही sin² है मतलब क्या है sin A इंटू sin A है, ठीक है, और नीचे क्या है cos A है। अब देखो जो कटता है ना काट दो, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, नीचे तो सारे टर्म कट गए, ऊपर क्या बच गया कॉस ए और साइन ए। सो ऊपर हमारा क्या बच गया कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, ये हमारा आया। इसको जब हमने सॉल्व किया, अब इसके आगे सॉल्व होगा नहीं तो हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं आरएचएस वाले टर्म को, ठीक है। सो हम लोग आरएचएस वाले टर्म को सॉल्व करते हैं, आरएचएस है ना, क्या है हमारा 1/tan A प्लस cot A, यही है। सो इसको क्या करेंगे हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, 1/tan को क्या लिख सकते हैं साइन A बाय कॉस A, और cot A को क्या लिख सकते हैं cos A बाय साइन A, ठीक है। अब नीचे वाले टर्म को क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, नीचे वाले टर्म को हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो
कॉस ए साइन ए, ये एलसीएम आ गया है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, कॉस से कॉस कट गया, साइन, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन से साइन हो गया तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये आ गया। और ऊपर हमारा 1 था वो 1 ही है, ये तो यही है, इसको हमने ले लिया। अब देखो ये हमारा डिनोमिनेटर वाले टर्म को क्या करेंगे, जब हम लोग डिवाइड में है मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये नंबर पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 1, इसको क्या करेंगे हम लोग वो पलट के लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 1 है, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई दिस। अब देखो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये इक्वल टू क्या हो जाता है 1 हो जाता है ना, ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है। सो हम लोग लिखेंगे ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय 1, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा यही होगा। सो क्या आ गया ये कॉस ए इंटू साइन ए। अगर आप देखो तो हमने जब LHS को सॉल्व किया था तब भी यही आया था, है ना, कॉस ए इंटू साइन ए, और जब हम RHS को सॉल्व किए तो यही आया। तो हम बोल सकते हैं क्या LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, इसलिए क्या हो गया ये प्रूव्ड हो। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, ये दिया हुआ है, फिर इक्वल टू में ये दिया हुआ है, यानी कि हमें इसको भी सॉल्व करके ये लाना पड़ेगा, इसको भी सॉल्व करके ये लाना पड़ेगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हमारा क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है हमारा सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और एक और होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। सो ये दोनों फॉर्मूला यूज करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा हम लोग लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, इसको लिख सकते हैं ना। अब देखो सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, और कॉसेक इक्वल टू होता है 1 बाय साइन, तो कॉसेक स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो इस वैल्यू को हम पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1, 1 से 1 वही रहेगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाता है हमारा टेन स्क्वायर ए, ठीक है, ये इसके इक्वल हमारा आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहीं पे करते हैं मिडिल टर्म को सॉल्व, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस ये टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, है ना, यही होता है फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए, और इसका पूरा में होल ब्रैकेट है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे इसको एलसीएम ले लेंगे, इसका ऊपर वाले टर्म का ऊपर के साथ एलसीएम। सो एलसीएम लेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए, एलसीएम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस ए माइनस साइन ए, यही हो जाएगा। और नीचे वाले टर्म का भी एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए, और ये क्या हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब क्या करेंगे ना इसका इसका हम लोग इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो ऊपर का जो टर्म है वो तो वही रहेगा कॉस ए साइन ए और डिवाइडेड बाय कॉस ए, ये यही रहेगा, मल्टीप्लाई में ये वाला टर्म तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा हमारा साइन ए और माइनस कॉस ए, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा ये पूरे में ना ब्रैकेट चल रहा, ये ब्रैकेट के साथ स्क्वायर चल रहा था तो ये रहेगा ही, ठीक है, ये भी क्या रहेगा हमारा स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कॉस ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, अगर दो यहाँ इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस हो जाता तो ये और ये टर्म क्या होता हमारा कट जाता। तो हम क्या करेंगे ना इसमें से हम लोग माइनस ले लेते हैं कॉमन, या तो इसमें से माइनस ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो मैं इसमें से ले रही हूँ माइनस को कॉमन, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन प्लस में हो जाएगा और कॉस क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और ये डिवाइडेड बाय में क्या है कॉस ए, और फिर ये क्या है हमारा साइन ए डिवाइडेड बाय में क्या है साइन ए माइनस का कॉस ए।
अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों टर्म क्या होगा, हमारा कट जाएगा। तो और इसके साथ क्या स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। अब देखो ऊपर ऊपर हमारा क्या बच गया, माइनस का साइन ए, और नीचे हमारा क्या बच गया, कॉस ए, ये बच गया। इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब देखो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, 10। सो ये माइनस है माइनस, और ये क्या हो जाएगा, 10a का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई भी माइनस टर्म का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लस। सो ये हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर a। अब आप देख सकते हो कि 10 स्क्वायर a, ये वाला टर्म को भी हमने सॉल्व करके क्या ले आए, इस टर्म को भी सॉल्व करके हम ये ले आए। सो हम बोल सकते हैं क्या, कि एल एच इज इक्वल टू, ये मिडल टर्म है ना, मिडल टर्म भी हमने सॉल्व किया, मिडल टर्म इक्वल टू आर एच एस, तीनों क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया। सो यहाँ से बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। थैंक यू बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।